सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्तान में ज़िमनी इलेक्शन NA 148 के 275 में से 7 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अली कासिम गिलानी 1174 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार तैमूर मलिक 1025 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। तो आपको बताएं कि मुल्तान में ज़िमनी इलेक्शन NA 148 के 275 में से 7 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा मौसूल हो चुका है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अली कासिम गिलानी 1174 वोट लेकर पहले नंबर पर मौजूद हैं, जबकि दूसरी जानिब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार तैमूर मलिक 1025 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। NA 148 मुल्तान में ज़िमनी इलेक्शन नताइज आने का सिलसिला जारी है। पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तैमूर अल्ताफ मलिक में कांटेदार मुकाबला है। हल्के में 275 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए, जबकि कुल वोटर्स की तादाद 4,44,231 है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमान खान बाबर। नुमान, बताएगा कौन आगे कौन पीछे है, नताइज आने का सिलसिला मौसूल हो रहा है? जी बिल्कुल, NA 148 का ज़िमनी इलेक्शन था। नो डाउट दिलचस्प, सनसनीखेज और कांटेदार मुकाबला, और उसके नताइज जो है उसी हिसाब से आना शुरू हो चुके हैं। अब तक जो है 10 पोलिंग स्टेशन के जो नताइज हैं वो सामने आ चुके हैं, जिसमें अली कासिम गिलानी को सबकत हासिल है 150 से 200 वोटों की। अगर स्टेप बाय स्टेप बताया जाए तो NA 148 का जो PS जो है 190 है, पोलिंग स्टेशन नंबर 190, इसके मुताबिक अली कासिम गिलानी ने अब तक 113 वोट हासिल किए। ये फॉर्म 45 के मुताबिक है, जबकि उनके मध्य मुकाबिल बैरिस्टर तैमूर है, उन्होंने 99 वोट हासिल किए हैं। इसी तरह से PS 259 है, 259 है, 423 वोट जो है अली कासिम गिलानी ने हासिल किए हैं, जबकि इसके साथ साथ 230 वोट जो है बैरिस्टर तैमूर हासिल कर पाए हैं। इस तरह ओवरऑल पोजीशन देखी जाए 10 से 12 पुलिस स्टेशन के जो सरकारी नताइज हैं 45 के मुताबिक वो आ चुके हैं। उसमें अली कासिम गिलानी को सबकत हासिल है, जिसकी वजह से उनके घर पर जश्न का समा है, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले जा रहे हैं, और पीपल्स पार्टी के कारकुनान इंतहाई पुरजोश हैं, इंतहाई खुश हैं, मिठाई भी तकसीम की जा रही है। और इसके साथ साथ अली कासिम गिलानी को यहाँ पर सपोर्ट हासिल थी नून लीग की, क्योंकि नून लीग ने यहाँ पर अपना कैंडिडेट नहीं दिया था। उनके मध्य मुकाबिल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो है उम्मीदवार बैरिस्टर तैमूर हैं। तमाम स्टेप बाय स्टेप जो है रिजल्ट आ रहे हैं, जिसमें अली कासिम गिलानी को फिलहाल सबकत हासिल है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नुमान। अभी आपको बराह रास्त ले चलते हैं वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस लग़ारी और वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक की लेस्को हेडक्वार्टर में मीडिया से गुफ्तगू जारी है। आइए आपको लिए चलते हैं। कीमत होती थी, उस कीमत के मुताबिक इन्वेस्टर जो घर के ऊपर सोलर पैनल लगाता था वो अपनी इन्वेस्टमेंट 3, सवा 3, 3.5 साल में पूरी करता था। आज कीमतें कम होने की वजह से वही कीमत तकरीबन 1.5 साल के अंदर पूरी हो रही है उसकी इन्वेस्टमेंट। इस इन्वेस्टमेंट के रेट ऑफ रिटर्न को और इसका फ़ायदा या इसका बोझ अगर कोई पड़ रहा है बाकी लोकल हाउस होल्ड्स के ऊपर, गरीब लोगों के ऊपर, अगर बिजली की कीमत में इजाफे की वजह से हो रहा है तो उसको हम सिर्फ स्टडी और असेस कर रहे हैं। ये एक मुस्तकिल एक प्रोसेस होता है। ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा हुआ, मुख्तलिफ ममालिक में भी हुआ कि जहाँ जब सोलर की तादाद बढ़ती है तब उसकी जी बैलेंसिंग होती है। हमारी हुकूमत रिन्यूएबल एनर्जीज़ के ऊपर ख़ास तौर के ऊपर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुकम्मल तौर के ऊपर कमिटेड है, सोलराइजेशन के हक़ में है, रिन्यूएबल एनर्जीज़ के हक़ में है, नेट मीटरिंग की पॉलिसी को जारी रखने के हक़ में है, और इसमें आइंदा चंद माह के अंदर या 1-2 माह के अंदर इसको स्टडी करने के बाद अगर रिवाइज़ करने की ज़रूरत पेश आई तो बहुत ज़िम्मेवारी के साथ इसको रिवाइज़ किया जाएगा, स्टेक होल्डर से पूछा जाएगा, पूरी गवर्नमेंट को की अप्रूवल के बाद होगा, और इसको अगर ज़रूरत पेश आई तो हम लोग रैशनलाइज करेंगे। इस वक्त हमें जितने भी लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके हैं उसको पूरा करने के ऊपर हम पाबंद हैं, और पूरी हुकूमत की साख को साथ लेके आगे इंशाल्लाह चलेंगे। मैं कल का एक आपके सामने वाक़या पेश करूं। कल पाकिस्तान के अंदर 19,000 मेगावाट, 19,000 कुछ 100, तकरीबन 20,000 मेगावाट की मांग थी बिजली की।
डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने 16.5 से पौने 17,000 मेगावाट उसमें से ड्रॉ की। 4,000 मेगावाट से ज़्यादा इकोनॉमिक लोड शेडिंग हुई, यानी जिन फीडर्स के ऊपर हमारा 90% का नुकसान होता है, 70% का नुकसान होता है, उसकी वजह से 4,500 मेगावाट की मांग होने के बावजूद बिजली नहीं पहुंच सकी। इसका कीमतों के ऊपर असर होता है। ये वो चोरी के नुकसानात हैं जो मुल्क की मईशत बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसीलिए पावर थेफ्ट, कुंडे लगाना, चोरी करना, चाहे वो हमारा अपना स्टाफ करे या कंज्यूमर्स करें, उनके लिए बहुत लम्हा फिक्रिया है। इसीलिए पाकिस्तान की आज ज़रूरत है कि हम चोरी को मुकम्मल तौर के ऊपर बंद करें और हम उन तमाम पुलिस फोर्स, रेवेन्यू स्टाफ जो मुख्तलिफ सूबों के अंदर हमारी मदद कर रहा है, हम उसके शुक्रगुजार हैं और उम्मीद रखते हैं कि इस ड्राइव को मुकम्मल तौर के ऊपर आगे हम लेके जाएंगे। अब मैं अली परवेज़ मलिक साहब से भी गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। बहुत शुक्रिया सरदार साहब। मैं आप सारे साथियों को और आपके तवस्सुत से जो दोस्त ये प्रोग्राम और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं, उनको सिर्फ ये यकीन दहानी कराना चाहता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब इस चीज़ से बाखूबी आगाह है कि जो बिजली का शोबा है, जो तवानाई का शोबा है, वो यहाँ पे एक बिल्कुल अपनी सेंट्रल एक जगह रखता है। अगर हमने इस मईशत को दोबारा रिवाइव करना है, उसके लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस चीज़ के साथ कमिटेड है कि आपको तवानाई के शोबे के अंदर देर पा इस्लाहात लाने की ज़रूरत है। और उन्होंने अवैस लगारी साहब की सरबराही के अंदर मुझ नाचीज़ को भी ये जिम्मेदारी सौंपी है कि आपने गरीब एक आम आदमी जो है, जो आज महंगाई की चक्की के अंदर पिस रहा है, उसको किस तरह से शील्ड करते हुए आपने इस निज़ाम को बेहतर करना है। आपने किस तरह से जो हमारा इंडस्ट्रियल कंज्यूमर जो आज यहाँ पे रोजगार मुहैया करता है, उसको किस तरह से आपने बाकी के ममालिक के साथ उसको कंपेटिटिव बनाना है। तो वज़ीर आज़म साहब, आपकी तकलीफ और जो हमारे यहाँ पे कंज्यूमर्स हैं उनकी तकलीफ से बखूबी आगाह हैं और उन्होंने इस एजेंडे के साथ कि हमने पाकिस्तान के तवानाई शोबे को जो एक कलीदी हैसियत रखता है, अगर इस मईशत को हमने दोबारा उठा के पाकिस्तान को उस तरक्की के रास्ते पे डालना है जो मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत के अंदर 2017 तक नजर आया था। तो इंशाअल्लाह ताला इस रास्ते के ऊपर मेरी भरपूर कोशिश होगी कि सरदार साहब के साथ मिल। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के काफले में शामिल हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया है। ईरानी सरकारी मीडिया की जानिब से ऐसा बताया गया है कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का काफिला 3 हेलीकॉप्टर पर मुश्तमिल था, जबकि मशरक़ी आज़रबाईजान के गवर्नर और वज़ीर ख़ारजा भी ईरानी सदर के हमरा हैं। तो आपको बताते चलें कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के काफिले में शामिल हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया। वज़ीर दिफ़ा ख़ारजा आसिफ ने सियासी मुखालिफिन पर तनकीद करते हुए कहा है कि ये जनरल बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन ऑफ़र कर रहे थे। ये बहुत कुछ ऑफ़र कर सकते हैं, ये मुल्क की सालमियत और खुशहाली की ऑफ़र नहीं करेंगे। सियालकोट में तकरीब से खिताब में उन्होंने मज़ीद कहा है कि अवाम ने हमें 5 साल के लिए मुंतखब किया है। ये लोग अब अपने कारकुनों को तिफल तसल्लियाँ दे रहे हैं। मुल्क में पायदार मुआशी निज़ाम की बुनियाद रख दी गई है। अब तो चीफ जस्टिस को भी दबंग आदमी कहते हैं। लगता है चंद दिनों के बाद जो है वो आर्मी चीफ को भी दबंग जो है सिपा सलार कहेंगे। वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं है। ये अपने इक़्तिदार की हवस में जिस तरह जनरल बाजवा को ताहयात जो है एक्सटेंशन जो है ऑफर कर रहे थे, ये पता नहीं क्या क्या ऑफर करने की, मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाता, लेकिन ये बहुत कुछ ऑफर कर सकते हैं। स्वाय इस मुल्क की सालमियत, इस मुल्क की हिफाजत, इस मुल्क की खुशहाली वो कभी भी ऑफर नहीं करेंगे। आपने 4 साल उनको आजमा के देखा। आपको बताएं कि हीट वेव के पेश नज़र सिंध भर में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात की तारीख तब्दील कर दी गई है। बात कर लेते हैं मोहम्मद अरशद से। अरशद बताएगा अब कौन सी डेट्स अनाउंस की गई? जी बिल्कुल, देखिए
देखें, सिंध भर में गर्मी की शिद्दत है। हीट वेव के पेश नजर सिंध भर में अब इंटरमीडिएट के इम्तिहानात जो है वो मुलतवी कर दिए गए हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मिनिस्टर यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड्स मोहम्मद अली मलकानी की सिफारिश पर यह मंजूरी दे दी है। इंटर के इम्तिहानात अब 22 मई के बजाय 27 मई से शुरू होंगे। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड्स ने इम्तिहानात की तारीख तब्दील करने का नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी कर दिया है। जी, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका। कल तमाम सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों को पंजाब असम्बली बुला लिया गया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने बताया है कि तमाम सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों से हद तक इज़्ज़त कानून से मुतालिक सलाह मशवरा होगा। मरीम नवाज की हिदायत के मुताबिक हद तक इज़्ज़त का कानून तमाम सहाफ़ियों की मुशावरत से लाएंगे। हमारा एजेंडा सिर्फ फेक न्यूज़ का खात्मा है। बात कर लेते हैं लियाकत अंसारी से। जी लियाकत। बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने जो है वो जो हक की इज्जत बिल लाने का ऐलान किया है। इस हवाले से वज़ीर इत्तलात पंजाब जो है उस्मा बुखारी, उनका बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर कल तमाम सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों को पंजाब असम्बली मदऊ कर लिया गया है और कल 12 बजे असम्बली में वज़ीर इत्तलात के ऑफिस में सहाफ़ी तंजीमों की मुलाकात होगी, जहाँ पर तमाम सहाफ़ी तंजीमों के नुमाइंदों से हद की इज्जत कानून से मुतल्लिक इस्लाह मशवरा होगा। उस्मा बुखारी का कहना है कि हद की इज्जत का कानून तमाम सहाफ़ियों की मुशावरत से लाएंगे और हमारा एजेंडा सिर्फ फेक न्यूज का खात्मा है, झूठी और मनगढ़ंत अफवाहों का खात्मा चाहते हैं। तो इस हवाले से कल 12 बजे सहाफ़ती तंजीमों से जो है वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी मुशावरत करेंगी और उसके बाद 2 बजे पंजाब असम्बली का इजलास है, जिस इजलास के कल के एजेंडे पर इस बिल की मंजूरी को भी रखा गया है। तो उससे पहले ये सहाफ़ी तंजीमों से मुशावरत की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत, अपडेट कर रहे थे। खेल की दुनिया से खबर यह है कि लीड्स में पाक इंग्लैंड वुमेन्स T20 सीरीज का आखिरी मैच स्टेडियम में फ़लस्तीन, अफगानिस्तान, इसराइल और PTI के झंडे लाने पर पाबंदी लगा दी गई है, जबकि शायकीन को ये झंडे स्टेडियम में लाने से रोक दिया गया है। एंट्री पॉइंट पर ये झंडे अंदर ना ले जाने की हिदायत भी वाज़ेह तौर पर लगाई गई है। बात कर लेते हैं हसीब अरसलान से। हसीब, बताइए इस बारे। विमेंस टीम का मैच, आखिरी मैच जो लीड्स में जारी है, इस मैच में जो है PTI का, फ़लस्तीन का और इसराइल का झंडा और अफगानिस्तान का झंडा खासतौर पर लाने पर जो है पाबंदी लगाई गई है। ये पाबंदी जो है माजी में होने वाले मैचेस को मद्देनजर रखते हुए और उनमें जो नाखुशगवार वाकयात रूनमा हुए उनको देखते हुए लगाई गई है। अफगानिस्तान के झंडे की अगर खासतौर पर बात की जाए तो ये वही स्टेडियम है जहाँ 2019 में जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मैच खेला जा रहा था, तो जो है शायकीन है उनके, जो अफगानी शायकीन है उनकी जानिब से जो पाकिस्तानी शायकीन है उन पर तशद्दुद किया गया था, उसको देखते हुए लगाया गया। सो आज के मैच में सिर्फ इंग्लैंड और पाकिस्तान का झंडा जो है वो अंदर लेके जाने की इजाजत है। उसके अलावा जितने झंडे हैं जिसमें जिक्र मैंने किया PTI का, इजराइल का, फ़लस्तीन का या अफगानिस्तान का, उन झंडों के अंदर जाने पर सख्ती से पाबंदी है और किसी को जो है अंदर झंडा लेके जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। जी, झंडे ले जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। आपका बहुत शुक्रिया।